नमस्कार। हम आज सुभाषित आने की कुछ बचे हुए श्लोकों को वापस पढ़ेंगे। जैसे हम इस श्लोक में चल रहे थे, एक बार मैं इसका वापस हिंदी अनुवाद बता रही हूँ कि लालची व्यक्तियों का यश या कीर्ति नष्ट हो जाती है, चुगलीखोर जो रहते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है, और जिसमें कार्य करने की भावना ही नहीं होती है उसका कुल या वंश नष्ट हो जाता है, और जो धन को अधिक महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, और जो बुरी आदत वाला या बुरी लत वाला होता है उसे कभी भी विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है, और जो कंजूस होता है उसे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, और जिस राज्य का मंत्री आलसी होता है उस राज्य का विनाश हो जाता है। वो राज्य कभी भी सर्वश्रेष्ठ राज्य नहीं बन पाता है। अगला श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ सन्तनस्थैर्य समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। यानी कि इस श्लोक में जो ये पित्वा शब्द आया है ना, इसमें प्रत्यय लगा है, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें पित्वा कत्वा प्रत्यय है, कर पीछे जुड़ जाता है इसमें। पित्वा शब्द का अर्थ होता है पीकर, रसम यानी कि रस, तू यानी अथवा, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी कि मीठा, समानम यानी कि समान, माधुर्यमेव यानी कि मधुर प्लस एव यानी मीठा ही। फिर आगे है जनियेत। जनियेत शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न करना या फिर पैदा करना। मधुमक्षी यानी कि मधुमक्खी। कासव, आसव शब्द का अर्थ होता है यह। असव जो शब्द है ना पीछे, असव, इसका अर्थ होता है यह। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार यह जो मधुमक्खी होती है वो कड़वे और मीठे, कड़वे अथवा मीठे दोनों प्रकार के रस को ग्रहण करके या पीकर वापस बदले में हमें मीठा रस ही प्राप्त करवाती है, या मीठा रस ही देती है, या फिर शहद ही देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार संतन स्थैव्य जो शब्द है, उसी प्रकार संतन यानी सज्जन लोग या साधु लोग। सम सज्जन दुर्जना नाम, रामानाम की तरह ये भी। सम यानी समान, सज्जन यानी सज्जन, दुर्जन जो है वो दुष्ट लोगों के लिए आया है, दुर्जन या दुष्ट लोगों के लिए। कि उसी प्रकार संत या साधु लोग भी सज्जन और दुष्ट लोगों के श्रुत्वा यानी सुनकर, वचय यानी कि वचन, मधुर सुक्त रसम, मधुर यानी मीठे वचनों या मीठे वचन, सुक्त यानी कि सुक्तियाँ या अच्छे वाक्य, रसम यानी रस, सृजन्ति यानी कि बनाते हैं या निर्माण करते हैं, बनाते हैं या फिर अपन कह सकते हैं निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यह है इस श्लोक में कि जिस प्रकार यह जो मधुमक्खियाँ रहती है वह कड़वे अथवा मधुर यानी मीठे दोनों प्रकार के रस को ही ग्रहण करती है, लेकिन जो बदले में हमेशा हमें मीठा रस ही उत्पन्न करती है, यानी कि हमें इनसे शहद ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं वो भी उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं वो सज्जन लोग तथा दुर्जन लोग या सज्जन लोग या दुष्ट लोगों के वचनों को दोनों को एक समान ही सुनते हैं, लेकिन वापस वचनों को सुनकर हमें हमेशा मधुर सुक्ति के रूप में रूप रस का ही निर्माण करते हैं या अच्छे वचनों का ही निर्माण करते हैं, जिससे मानव का कल्याण हो तथा लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। अगला श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते। ये जो विहाय शब्द होता है ना,
ये विहाय जो शब्द है इसका अर्थ होता है छोड़कर। पौरुषम जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है परिश्रम को। यो शब्द का अर्थ होता है जो। ही शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। अगला जो ये शब्द है दैवमेवावलंबते, ये भी 3 शब्दों से मिलकर बनता है। देवम यानी कि होता है भाग्य को, एव शब्द का अर्थ होता है ही, और अवलंबते शब्द का अर्थ होता है सहारा लेता है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जो निश्चित रूप से परिश्रम को त्याग कर या परिश्रम को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है, कि जो निश्चित रूप से परिश्रम को या मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद जो शब्द है वो महल के लिए आया है। सिंहवत का अर्थ होता है शेर के समान। तस्य यानी उसके। मूर्धिनी, मूर्धिनी जो शब्द है, मूर्धिनी जो शब्द है वो सिर के ऊपर के लिए आया है। तिष्ठन्ति यानी कि बैठा करते हैं। वायसहा, वायसहा शब्द का अर्थ होता है कौवा, कि महल के उस शेर के समान स्थिति हो जाती है जिसके ऊपर कौवा बैठा करते हैं। महल का जो वो शेर होता है या महल का जो सिंह होता है उसके ऊपर कौवा बैठे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को कभी भी किसी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, उसे निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जो परिश्रम को, जो निश्चित रूप से ही परिश्रम या मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही भरोसा रखते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं, भाग्य का ही जो सहारा लेते हैं, उसकी स्थिति महल के उस शेर के समान हो जाती है जिसके सिर के ऊपर कौवा बैठा करते हैं। अगला श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी है। यानी कि कहने का अर्थ ये है इसमें कि पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया, मूल यानी जड़, वलकल जो शब्द है वो छाल के लिए आया है, और दारू भी है यानी कि लकड़ी, लकड़ी से। धन्या यानी कि धन्य है। महीरुहा यानी कि पेड़। ये शाम यानी इनके। विमुखम यानी विमुख। यान्ति यानी लौटते हैं। ना अर्थिन है, न प्लस अर्थिन है, न यानी नहीं, अर्थिन है यानी कि याचक गण। कहने का अर्थ इस श्लोक में यह है कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल व लकड़ी, इन सब के कारण ही पेड़ जो है वह धन्य होता है, क्योंकि इनके यहाँ यानी पेड़ में ये चीज़ होने के कारण कभी भी कोई भी याचक गण पेड़ के पास आने के बाद में खाली हाथ नहीं लौटता है। अगला, चिंतनीयः हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियायाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। चिंतनीय जो शब्द है वह उसका अर्थ होता है सोचना चाहिए या चिंता करनी चाहिए या फिर सोचना चाहिए। ही शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। ही शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। विपताम यानी विपत्ति के समय या संकट के समय। आदावेव यानी पहले से ही। आदावेव जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है पहले से ही। प्रतिक्रिया यानी कि इसका अर्थ होता है उसका बचाव, यानी कि संकट आने से पहले ही हमें उसके बचाव का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। न यानी नहीं। कूप खननम कुआं खोदना। युक्तम यानी उचित। प्रदीप्ते प्रदीप्त हो जाने पर। वहीनिना यानी कि आग से। गृह यानी घर में।
यानी कि जब घर में आग लग जाए, जब घर में आग प्रदीप्त हो जाए तो उस समय कुआं खोदना व्यर्थ होता है। तो संकट आने से पहले ही, विपत्ति आने से पहले ही हमें उस विपत्ति से बचने के उपाय को ढूंढ लेना चाहिए। जब घर में आग लग जाती है तो उसके बाद में कुआं खोदना व्यर्थ होता है। धन्यवाद।